जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 1 जो बिहार दरोगा का हुआ है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के जो क्लास में, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। और ये सेट जो है आपको पैड कोर्स का है, न कि मतलब ऐसे है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिएगा कि बिहार दरोगा का 2500 वैकेंसी जो है आपको जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। तो आज से ही आप लोग प्रिपरेशन करना जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप देखिएगा कि आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तक आपके साथ खेल हो चुका होगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो लड़का आपसे पहले तैयारी कर रहा है या जो लगा हुआ है उसका पहले रिजल्ट होगा, इसलिए आप भी लगे रहिए। और जितना भी प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा किया जा रहा है तो आप सभी को जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए पूरी अच्छी तरह से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आपका स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा अस्थामलाई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आपका स्थित है। तो यह आप याद रखिएगा कि अस्थामलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आपका निवास करती है। तो ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्रफल का जो है वन है। कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले में जो है न्यूनतम क्षेत्रफल पर जो है आपका वन है। तो ये आपको हो जाएगा शेखपुरा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीन जो है चीन की मुद्रा है। कह रहा है कि कौन सा जो है चीन का आपका यहाँ पे मुद्रा दिया गया है। तो युआन युआन जो है आपका चीन का मुद्रा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा, कह रहा है कि अरब सागर की नदियां नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब जो है अरब सागर की नदी है। मांडवी, तावा और ओरसांग, ये सब जो है आपका अरब सागर की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। तो ये आपको पड़ता है व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पूछ रहा है कि है तो व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है। और याद रखिएगा कि इनका सेट यानी कि रोशन आनंद सर का होता है, बहुत ही सटीक होता है आपका दरोगा के सिलेबस के हिसाब से। तो इनका सेट जो है आप लोग हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। इसलिए सेट जो है आपको प्रॉपर अच्छे से ढंग से पढ़िए। और जो क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है वो आप नेट पर खोजिए, किताब में खोजिए, लेकिन खोज कर आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है। तो पर्वतीय मृदा में कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा काजू, कपास और मूंगफली, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उड़ीसा स्थित बांस पानी किस खनिज के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में स्थित है आपका बांस पानी। यह कह रहा है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको लोहा के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 9 नंबर। कह रहा है कि भारत के राज्यों के द्वारा कोयला के उत्पादन का सही आरोही क्रम बता रहा है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है जैसे कि 4, 3, 2, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम। और आरोही माने होता है कि घटते से बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका अवरोही। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा होगा। सबसे पहले आपको हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको होता है झारखंड, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ स्थित ताता पानी यानी कि बलरामपुर स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ स्थित ताता पानी जो है ये आपको भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र से है। यहाँ पे जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है आपका ताता पानी। अब पूछेगा ताता पानी आपका किस स्टेट में है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आपका शामिल है। तो फुटलूज उद्योग के अंतर्गत जो है आपका आता है हीरा, मोबाइल निर्माण और कंप्यूटर चिप्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट कह रहा है कि बीकन, प्रोजेक्ट बीकन का संबंध पूछ रहा है।
तो प्रोजेक्ट बीकन आपको होता है सड़क मार्ग निर्माण से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ये आपको 65.46% जो है आपका भारत की जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार से महिला की यहाँ पे आपका साक्षरता दर दिया गया है। आगे कह रहा है कि तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। कौन सा पूछ रहा है, तेलहर। तो ये आपको पड़ता है कैमूर में। कैमूर में है आपका तेलहर जलप्रपात। ये कहाँ पे है आपका, तो बिहार में स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक कला का संबंध जो है आपका बिहार से नहीं दिया गया है। तो बिरह, बिरह जो है आपका बिहार से संबंधित नहीं है। सुजनी कला, कोहबर कला और मंजूसा कला, ये सब जो है आपको बिहार से है लोक कला, लेकिन बिरह जो है आपका बिहार से संबंधित नहीं है। बिरह किस राज्य का कला है ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगम साहित्य का संबंध पूछ रहा है कि किससे है। तो आगम साहित्य का संबंध जो है आपका भगवान महावीर से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, भगवान महावीर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। मात्र एक ही चैनल आपका रीडिंग टाइम है, जो रोशन आनंद सर के द्वारा जितना भी सेट कराया जा रहा है वो आपको सारा सेट इस चैनल पे मिलेगा। याद रखिए, वो भी आपका ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, सिर्फ ओरिजिनल सेट मिलेगा जो वहाँ पे कोचिंग में चल रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करा कि हड़प्पाई लिपि में करा कि मूल चिन्ह मुख्यतः हैं। तो इसमें आपका था 64। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए जो है आपका विख्यात था। तो इसमें हो जाएगा कंबोज। कंबोज जो महाजनपद है ये जो है श्रेष्ठ घोड़े के लिए जो है यह विख्यात था। महर्षि पतंजलि का संबंध पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा शुंग काल से। महर्षि पतंजलि का संबंध जो है आपका शुंग काल से था। आगे देखिए कह रहा है कि अलबरूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी आपको मिलती है। तो ये आपको मिलती है 11वीं सदी की। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था तारीख उल हिंद जो है यह आपको 11वीं सदी के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि सुल्तान ए आजम की उपाधि से कह रहा है कि प्रसिद्ध सल्तनतकालीन शासक कौन था। तो ये आपका था इल्तुतमिश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध था। तो ये आपका था ग्राम प्रशासन से। मुगल साम्राज्य में एक चौधरी का पद जो था ये आपका ग्राम प्रशासन से था। और मुगल शासन में जो मुगल साम्राज्य में जितने भी शासन दिए हैं वो आप एक बार जो है आप किसी बुक से आप देख लीजिएगा। अगर आपको बुक नहीं अवेलेबल है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सारा प्रशासन को चर्चा कर लेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिया है चौधरी का, तो ये था आपको ग्राम प्रशासन से। अलवर्दी खां से करा कि सिराजुद्दौला का संबंध था। तो ये आपको था नाती। अलवर्दी खां से करा कि सिराजुद्दौला का संबंध जो था आपको नाती से था। करा कि फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था। तो ये आपको बनाया था फ्रांसीसियों के द्वारा। फोर्ट लुई का जो किला है ये आपको फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया था। और फोर्ट लुई का किला जो है किस जगह पे है या किस पैलेस पे है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे इसमें दिया है कि पंजाब राज्य का विलय जो है अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1849 ईस्वी में। और जहाँ तक मेरा याद की बात है ये हमको लग रहा है कि आपको बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि पंजाब राज्य का विलय जो अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ था। तो 1849 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था पटना में। बिहार समाजवादी पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये आपको हुआ था पटना में। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रमुख यूरोपियन समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था। तो आप याद रखिएगा ब्रिटेन का था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि समाज समता संघ की स्थापना कब किया था। तो ये आपको किया था 1927 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव ने कहा है कि समाज समता संघ की स्थापना जो है आपको 1927 ईस्वी में किया था। तो 28 नंबर के आपका बी राइट यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे जो है आपका बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल जो सेट है प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप किसी और चैनल पर देखिएगा, वहाँ नहीं मिलेगा आपको। कांग्रेस में कराए कि द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन जो हुआ था आपको 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विभाजन कब हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया था? तो अध्यक्षता याद रखिएगा कि एम.ए. अंसारी था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो निर्णय जो था यह किसके अध्यक्षता में लिया गया था? तो एम.ए. अंसारी के द्वारा। आगे देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पूछ रहा है, तो ये आपको हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला करा है कि सामाजिक समता की अवसर कौन अनुच्छेद में प्रदान करता है? सामाजिक समता का, तो ये आपको पड़ता है अनुच्छेद 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का करा है कि तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? तो अनुच्छेद आपको 42 में दिया गया है। एक वीडियो हम आपको बनाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें सिर्फ अनुच्छेद की बात करेंगे हम, और उसमें किसी चीज़ का चर्चा नहीं होगा, सिर्फ अनुच्छेद का चर्चा होगा। तो वो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा समय दीजिए, और अगर आप जल्दी में चाहते हैं तो हम उस संडे को वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, और कम से कम 100 लाइक होना चाहिए। 100 अगर लाइक हो जाएगा तब जो है आपको हम ये सिर्फ अनुच्छेद का वीडियो बनाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत राशि कितनी है लोकसभा का? तो ये आपको हो जाएगा 25,000 और 12,500 दोनों हो जाएगा। एक होता है आपको जनरल कैटेगरी के लिए, और एक होता है आपका जो आरक्षण है उनके लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष आपको थे राम दयालु सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो ये आपको पड़ता है भागलपुर में। भागलपुर में जो है आपका सबसे कम जो है जिला है। प्रमंडल कह रहा है कि बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो भागलपुर। राज्य वित्त आयोग जो है ये आपका था संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य वित्त आयोग जो था आपको संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपको पारित किया गया था 1986 में, जो है आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इसमें आपको 40 से कम होता है। विधान परिषद में 40 से कम होता है। चलिए पूछी आयोग का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो पूछी आयोग का संबंध जो था आपको ये केंद्र और राज्य के संबंध से था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा है कि कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो ये आपको डोगरी भाषा जो है आपको नहीं जोड़ा गया था 71वां में। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया था, डोगरी को आपको नहीं जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि कौन सी घटना जो है आपको 1971 ईस्वी में हुआ था? 43 का कह रहा है। तो दूसरी बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा था आपको 1971 ईस्वी में। पूछ रहा है कि 1971 का घटना बताइए। तो दूसरी बार जो है आपको ये जो है हुआ था। चौवालीस नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? तो ये आपको था जनसंख्या पर। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आधार जो माना गया है ये आपको जनसंख्या। करा कि कौन सा तृतीय क्षेत्र में आपका शामिल नहीं होता है? तो ये विद्युत जो है आपको तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेंगे। करा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य होता है? तो ये आपको होता है 100 रुपया। 100 याद रखिएगा, 100 हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 2005 में जो है आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में कह रहा है कि निर्धनता का निर्धारण का आधार कैलोरी कितना है? तो ये आपको होता है 2400 कैलोरी। ऑप्शन ए बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2400 कैलोरी। आगे कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र में
सरकारी हिस्सेदारी को कह रहा है कि कम करना क्या कहलाता है? सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कह रहा है कि कम करना क्या कहलाता है? तो ये आपको विनिवेश बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा कराई कि रिवर्स रेपो दर कॉमर्शियल बैंक से कराई कि लोन प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको प्राप्त किया जाता है अल्पकालीन अवधि के लिए। रिजर्व बैंक के द्वारा जो है कह रहा है कि रिवर्स रेपो दर का पर जो है कॉमर्शियल बैंक से जो लोन प्राप्त की जाती है वो अल्पकालिक अवधि के लिए जो है दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल क्या कहलाती है? तो ये आपको चाल कहलाता है। विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता या ढाल होती है तो ये आपका चाल कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रकाशित तंतु में प्रकाश गमन करती है, तो ये आपको करता है वक्रीय रेखा में। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश गमन करती है आपका वक्रीय रेखा में। आगे क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण पर न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपको होना चाहिए कि जो व्यक्ति की ऊंचाई है उससे आधा आपको रखना पड़ेगा, तब जाके है वह पूरा प्रतिबिंब जो है आपको दिखाई देगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का लक्षण है? तो आपको हो जाएगा तीव्रता, गुणवत्ता और तारतवा, ये सब जो है आपको ध्वनि का लक्षण है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पृथ्वी का कह रहा है कि वायुमंडल गर्म होता है, तो ये आपको होता है संवहन विधि के द्वारा। पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये आपको गर्म हो जाएगा संवहन विधि के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि यूरेनियम का प्रयोग होता है, तो इसमें आपको होता है ईंधन के रूप में। यूरेनियम का प्रयोग जो हम लोग कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। गलती से आप मंदन मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। याद रखिएगा ईंधन के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और एकदम जोर शोर से आप लोग जो है बिहार दरोगा के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2500 के आसपास जो है आपको रिक्वायरमेंट आने वाला है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके यार दोस्त हैं या आपके रिलेशन वाले हैं वो भी आपको ये वीडियो देख सकें। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का है कि ट्रांजिस्टर में पीएनपी या एनपीएन अर्धचालक जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर में जो पीएनपी और एनपीएन अर्धचालक जुड़ा होता है वो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और घर के जो बिजली का वायरिंग होता है वह किस क्रम में जुड़ा होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन का 58 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक्करण किया जाता है जिनके कथनांकों में करा कि बहुत कम अंतर होता है? तो ये आपको होता है प्रभाजी आसोन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे अधिक कराई क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? तो सीजियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है आपको सीजियम होता है। आज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोडा लाइम किनका मिश्रण होता है? तो ये आपको होता है NaOH प्लस CaO का, ये आपको सोडा लाइम का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 61 नंबर। तो 61 में यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो ये आपको कार्बोनिक अम्ल बनाती है। आगे कह रहा है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को कह रहा है कि किनके द्वारा जो है स्वच्छ किया जाता है? तो ये आपको ऑक्सीजन के द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल जो है वो पूछ रहा है कि किनके द्वारा स्वच्छ किया जाएगा? तो ऑक्सीजन के द्वारा। कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में याद रखिएगा आपको पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। देखिए ऑप्शन सी में दिया है टार्टेरिक अम्ल। रेयान कह रहा है कि किससे बनता है? तो रेयान जो बनता है आपको सेलुलोज के द्वारा बनाया जाता है। कोशिका की उत्पत्ति में कह रहा है कि मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में कौन भाग लेता है? तो ये भाग लेता है आपको केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक आपका नहीं है? तो आपको दृढ़ ऊतक जो है आपका जटिल अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम और फ्लोएम है लेकिन आपका दृढ़ ऊतक नहीं है। आगे कह रहा है कि बीज रहित फलों का उत्पादन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो बीज रहित पूछ रहा है तो ये आपको जिबरेलिन्स के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक जो है जनित रोग नहीं है, कवक के द्वारा नहीं होता है?
तो धान का अंगमरी रोग जो है आपको ये विषाणु के द्वारा होता है। कह रहा है पारिस्थितिकी अध्ययन है, तो ये आपको होता है जीवधारियों एवं उनके आसपास के जो बीज होते हैं उसको पारिस्थितिकी अध्ययन के द्वारा किया जाता है। पीत का पीएच मान पूछ रहा है, तो ये आपको होता है 7.7 होता है। नींबू का कितना होता है, तो नींबू का आपको होता है 2.2। आगे देखिए क्या करा कि एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि एलिसा जांच आपको किस लिए किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 72 नंबर कि रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो ये आपको बन जाएगा पॉलीसाइथेमिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो ये आपको नाक के लिए जो है आपको राइनोस्कोप जांच किया जाता है। भारत रत्न विजेता भीमसेन जोशी का संबंध किससे था, तो ये आपको कला से था। भीमसेन जोशी जो था ये आपको कला से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कराए गए कितने अस्थायी सदस्य थे, तो अस्थायी सदस्य हैं भी अभी प्रेजेंट में, तो ये आप याद रखिएगा कि अस्थायी सदस्य जो है आपको 10 गो हैं और वो अस्थायी सदस्य जो हैं आपको 5 गो है। अस्थायी सदस्य में आपका होता है चीन, अमेरिका, रूस, और एक होगा आपको रूस चीन हो गया, अमेरिका हो गया। दूसरा आपको होता है, एक होता है ब्रिटेन, और एक आपका है जी भुला रहे हैं थोड़ा, 5 गो है देख लीजिएगा। हम एक है अमेरिका, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, एक देश और हम भुला रहे हैं, याद रखिएगा 5 को होता है। अस्थायी आपका 10 है जिसमें आपको भारत भी शामिल है। रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य था कि युद्ध का जो विपदा के समय जो राहत दिलाना होता है वह रेड क्रॉस के पूछ रहा है। करा कि हिंद चीन के अंतर्गत करा कि कौन सा देश आते हैं, तो हिंद चीन के अंतर्गत जो है आपको आते हैं वियतनाम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट ऑफ मैन किसकी रचना है, तो ये आपको टॉमस पेन की है। आगे देखिए क्या करा है गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया था, तो ये आपको किया था हिटलर के द्वारा। गुप्तचर पुलिस जो है गेस्टापो का जो है संगठन ये आपको हिटलर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग लगा लीजिएगा मैथ का वीडियो को पॉज करके, और चाहे आंसर इसका हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए 80 का आंसर बताते हैं क्या होगा। 80 का आपको हो जाएगा डी, ठीक है। 81 का देख लीजिए, 81 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 82 आप लोग का हो जाएगा, 82 आपको हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 83 देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 83 आपका हो जाएगा एप्पल। 84 यहाँ पे देख लीजिए, 84 का हो जाएगा रीजनिंग का सवाल है, तो ये आपको हो जाएगा एप्पल। 85 का आपको हो जाएगा एप्पल, लगा लीजिएगा आप लोग, भुलाइएगा नहीं। 85, 86 का आपको हो जाएगा डॉग, 86 का आपको हो जाएगा डॉग। 87 देख लीजिए, 87 देखिए यहाँ पे क्या करा है कि समाचार की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या संघ क्षेत्र से आपका संबंधित है, तो चुशुल जो है आपका सिक्किम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में आपका पड़ता है, तो ये आपको वाराणसी में पड़ेगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई जो बुलबुल है आधिकारिक तौर पर फिर से प्रारंभ करने का जो है पहल प्रारंभ किया है, तो ये आपको हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसमें करा है कि एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान जो है आपको प्रदान किया गया, तो अमेरिकी गायक टेलर स्विफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा मिडनाइट के लिए। अगला देखिए यहाँ पे दिया है, इधर रीजनिंग का करंट का सवाल था। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का जो पहला राज्य जो है स्वतंत्रता के बाद कौन बना है, तो ये आपको बना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश की सीमा से कह रहा है कि लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये आपको लगा दिया म्यांमार के साथ, ठीक है। हाल ही में जो म्यांमार के साथ जो है भारत के बारे में गंदी टिप्पणी कर दिया था, इसके वजह से यह प्रावधान लगाया गया। 93 कह रहा है कि फरवरी 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व में कहाँ पे करा है कि बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो अबू धाबी आपका संयुक्त अरब अमीरात होता है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करा है कि जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो ये आपको 93 स्थान पर रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि ओडिसियस नामक कह रहा है कि अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। यह यान किस देश का एक वाणिज्यिक यान है, तो ये आपको है संयुक्त राज्य अमेरिका का। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को ब्रिटेन के सम्राट जो चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई है, तो ये आपको सुनील भारती मित्तल को, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पे आपका स्थित है, तो ये आपको ओखा गुजरात में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कुरु जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर आपका स्थित है, तो ये आपको चिनाब नदी, जो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा है कुरु जल विद्युत परियोजना, ये आपको चिनाब नदी पर पड़ता है। पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में जो है आपका संचालित है, तो ये आपको कलकत्ता में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। फरवरी और मार्च 2024 में कह रहा है कि किस शहर में गंभीर जल संकट जो है आपका उत्पन्न हो गया, तो ये आपको बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये रहा आप लोग को 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा। देखिए यहाँ पे मोहर भी लगा हुआ है, ओरिजिनल पेपर ये है, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जितना भी सेट है ये सारा सेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।